कैपिटल टी। उरी बाबा, फॉर्मूला तो वही बना है 2 पाई m बाई क्यू बी। अरे जो फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए है वही फॉर्मूला सेम टू सेम बना है 2 पाई m बाई क्यू बी। अरे समझ रहे हो? याद करो वो दिन। So now today we are going to discuss new topic is known as helical motion of a charged particle in a magnetic field. क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखा उसी के आधार पे एक छोटा सा टॉपिक है बेटा जिसका नाम है हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन? अब देखो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन देखा। किसका सर्कुलर मोशन देखा हम लोगों ने? चार्ज पार्टिकल का। जब कभी हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया था तब हम लोगों ने देखा कि वो चार्ज पार्टिकल अगर उसकी वेलोसिटी का अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल हो, 90 डिग्री का हो, तो हमको पता हुआ करता था कि वहां पे जो फॉर्मूला था F = QVB sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 sin 91, और हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके फोर्स की डायरेक्शन देखी। हमको दिखाई पड़ा कि फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर हुआ करता था, जिसके वजह से पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म किया? सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो हम लोगों ने चीज पढ़ी वो सर्कुलर मोशन वाली थी, और आज हमको पढ़ना है बेटा हेलिकल मोशन। तो पहला जो पार्ट हम लोगों ने देखा दैट इज पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? पहली चीज कि अगर हमारा फोर्स, अगर हमारा एंगल, किसका एंगल? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो साइन 0, बोलो फॉर्मूला, एफएम की वैल्यू कितनी बनी करती थी? 0। साइन 0 0, साइन 180 0। तो मुझे बताइए मोशन किस तरह का था बेटा? इस कंसेप्ट में मोशन कैसा था? अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से हो v बार, और ये क्या हमारा v बार, तो मुझे बताइए पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? बोलो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। कौन सा? स्ट्रेट लाइन पाथ। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी इसी पार्ट में? बोलो आगे जाके, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दोनों में एंगल अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, कितना हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री हो बेटा, तो क्या सीखा हम लोगों ने? बोलो 90 डिग्री होगा तो क्या देखा हम लोगों ने? एफएम की वैल्यू कितना हुआ करती थी? QVB बना करती थी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 बराबर। अब इस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा? मोशन कौन से तरह का था बेटा? बोलो दैट इज सर्कुलर मोशन। क्या था? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी बताइए ये कौन सा सर्कुलर मोशन था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पार्टिकल की स्पीड हर पॉइंट पे, हर सर्कमफरेंस के हर पॉइंट पे कितनी हुई करती थी? कांस्टेंट, सेम रहा करती थी, इसलिए हम उसका नाम क्या दिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसी पार्ट में हम लोगों ने देखा बेटा, इसका एक केस देखा था हम लोगों ने, दैट इज अनसफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड और द पार्टिकल क्यू प्रोजेक्टेड, द पार्टिकल क्यू प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था, याद होगा आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ, आर्क या फिर वो बाहर निकला करता था बराबर। अब इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा थर्ड नंबर का केस। देखिए पहला केस क्या था? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। दूसरा केस क्या था? बोला हमारा 90 डिग्री। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दोनों के बीच में v बार और b बार दोनों के बीच में अगर एंगल बेटा कितना? एंगल इज अदर देन 0 डिग्री या 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अगर हुआ तो क्या होगा? क्योंकि हमको पता है साइन के 3 स्टैंडर्ड वैल्यू पता है बेटा, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 90। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के, देखो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हमारी रही बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग चैप्टर में कैसे ले रहे? बोलो यूनिफॉर्म ले रहे। कैसे ले रहे? और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से एंटर करे। देखो एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूं और ये लाइन को मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पे y एक्सिस। क्या लिख रहा हम लोग? ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमारी कौन से एक्सिस में? देखो x एक्सिस, और ये एक निकल रहा है, इसका नाम है बेटा कौन सा? z एक्सिस। अब फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड हमारी x एक्सिस में दिखाई दे रही है। अगर पार्टिकल को मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया होता तो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होता? बोलो कितना होता? 90 डिग्री। कितना होता?
अब मुझे बताइए अगर 90 डिग्री हो तो क्या हुआ करेगा, सर्कुलर मोशन। अब मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंगल का कितना होना, 0 या फिर 180 होना, यह जरूरी है। और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है पार्टिकल को, प्योर सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म, तो एंगल कितना होना जरूरी है, यह भूलना नहीं है बेटा, दो चीजें। तो अगर आपको सपने में भी किसी ने उठा दिया और पूछा बेटा बोल, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधा जा रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी, 0। जब कभी भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन होगा क्या, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कैसे, एक तो 0 या तो एक तो कांस्टेंट, एक तो 0 एक तो, अगर मोशन करके परफॉर्म कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो पार्टिकल हमेशा के लिए कितने की स्पीड से जाता रहेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैंने पूछा बेटा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिमाग में फटाक से आना चाहिए क्या है, क्या है, एंगल कितना है, किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, ये दो चीजें आप रिलेट करके अपने दिमाग में रखिए। अगर मैंने ये रही मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल को मैंने वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किया होता तो एंगल कितना बनता, तो पार्टिकल क्या करता, पार्टिकल क्या करता, कैसा करता, देखो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ये फोर्स इधर, तो पार्टिकल को देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा झुका जाएगा, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हाँ बोलो इधर। तो अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट किया होता तो हमारा पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करता है, राइट। अच्छे से देखिए बेटा, इसमें आपके फोर्स की डायरेक्शन किधर है, कौन रहेगा सेंटर, ये रहेगा सेंटर, ये रहा फोर्स की डायरेक्शन, ये रही फोर्स की डायरेक्शन, ये रही फोर्स की डायरेक्शन, ये रही फोर्स की डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आ रही, क्योंकि ये देखो वेलोसिटी देखो ऐसा है, टेंजेंट है किसके साथ, किसके साथ, फोर्स वेक्टर के साथ। देखो ये फोर्स है हमारा, ये कौन है हमारा, वेलोसिटी दिख रहा है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, बोलो टुवर्ड द सेंटर, सेंटर कौन से वाले प्लेन में है बेटा, बोलो वाई एंड जेड, अंदर ऐसा, बराबर है। तो वाई जेड प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बट मैंने इस पार्टिकल को कुछ इस तरह से अंदर डाला, इस तरह से प्रोजेक्ट किया बेटा, देखो इस तरह से, ये 90 डिग्री है, मैंने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना रहा, थीटा, कितना है, अगर यहां पे थीटा है तो फटाक से बोलिए क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, नहीं। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 90 डिग्री। अब ये वेलोसिटी v बार, इसके बेटा दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ये थीटा का एडजेसेंट वाला, ये बनेगा v cos ऑफ थीटा, बराबर, और ये बनेगा कौन सा, सेकंड ऊपर वाला टेंजेंट, बोलो दैट इज v sin ऑफ थीटा, वाह वाह वाह, बराबर है। v cos ऑफ थीटा बताइए x के साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है या अलोंग में, मतलब पैरेलल में है या 90 डिग्री में है, क्या ये सर्कुलर मोशन बनाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ v का जो कंपोनेंट मैंने बनाया v sin थीटा, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताइए v sin थीटा अगर b के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताइए, इसका मैं नाम दे देता बेटा आज से, क्या v परपेंडिकुलर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये क्या है, बोलो v पैरेलल। ये दो चीजें समझ में आई, क्या बनाया हम लोगों ने, v परपेंडिकुलर ये चीज और v पैरेलल वाली ये चीज, सबको समझ में आई। नाउ v परपेंडिकुलर ये क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएगा, कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। और v पैरेलल क्या करता है, बोलो पैरेलल मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और बेटा मुझे बताइए दोनों चीज एक साथ हो रही है या नहीं हो रही है, रियलिटी में तो वेलोसिटी ऐसा है ना, उसके तो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाए, इसका मतलब v sin थीटा क्या कराएगा, सर्कुलर मोशन, बराबर, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन से इससे निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर फोर्स, ऐसा झुक जाएगा, बराबर, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी फोर्स, पार्टिकल ऐसा गोल घूम रहा है, बराबर है।
और ऐसे करते करते उसको सामने की वेलोसिटी भी साथ में मिल गई, कौन सी? स्ट्रेट लाइन वाली, दैट इज v cos थीटा। तो पार्टिकल जगह पे गोल घूमेगा क्या सिर्फ? अभी ये पार्टिकल गोल घूमते घूमते किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। तो किधर जा रहा है? तो मुझे बताइए वेलोसिटी वेक्टर गोल घुमाने वाली टेंजेंट वेलोसिटी कौन सी रही? v sin थीटा। पार्टिकल आगे जा रहा है कौन से वेलोसिटी से? v cos थीटा। अगर ये v cos थीटा, देखो एंगल पूरा का पूरा अगर ऐसा होता, ये थीटा की वैल्यू कितनी बनती? 90 बनती। cos 90 की वैल्यू कितनी? sin 90 की वैल्यू कितनी? मतलब v परपेंडिकुलर इज v। तो पार्टिकल क्या करता सिर्फ? अगर ये थीटा कितना बनता? 0 और 0 और sin 0, तो ये v परपेंडिकुलर का कंपोनेंट है क्या? नहीं। ये तो सर्कुलर मोशन करेगा क्या? तो पार्टिकल सिर्फ क्या करता? अभी ये पार्टिकल बेटा गोल घूम के इस तरह से आगे बढ़ेगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? और इसी का नाम है कौन सा मोशन? हेलिकल मोशन। और ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम को बोलेंगे हेलिक्स। क्या बोलेंगे? हेलिक्स। क्या बोलेंगे? समझ में आया? अब कहीं तो यहां पे कहीं तो सेंटर आएगा इसका। अरे बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इसको दबा दिया पूरे स्प्रिंग को, तो ये क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। सर्कल का एक सेंटर होगा यहां पे कहीं पे। बात समझ में आई? अब मुझे बताइए इस कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा? ये वाले कंसेप्ट में वी बार में क्या सीखा? रेडियस सीखा बेटा। रेडियस कितना बना कर रहा था? mv बाय qb बराबर। ये v कौन सा वाला था? v परपेंडिकुलर वाला था, प्योर वाला। सर क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने फिर वहां पे साइन? क्योंकि साइन कितना एंगल था? 90। तो साइन 90 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब लिखना पड़ेगा बराबर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था बेटा? बोलो। ट्वाइस पाई m बाय q इंटू b। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का। और ये बात समझ में आई? अब यहां पे तो कुछ है नहीं, वेलोसिटी का वेक्टर वेक्टर कुछ, बराबर है। चलो अब सर हमको बताइए, जब ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो इसमें रेडियस कितना बनेगा? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो r इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा, बोलो mv परपेंडिकुलर बाय q इंटू b। अब इस v परपेंडिकुलर में क्या वैल्यू डालेंगे? r इज इक्वल टू, हाँ, m इंटू v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? v साइन ऑफ थीटा बाय q इंटू b। तो बेटा आज से अगर हेलिकल मोशन हो तो आपके रेडियस की वैल्यू इतनी रहेगी। क्या लग गया साइड में? 90 हुआ तो mv बाय qb ओनली। प्योरली सर्कुलर मोशन किया होता तो ऐसा होता। समझ में आ रहा? आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ कर सकते, नो डाउट। बताओ बेटा, जब सर्कुलर पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो आपका फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर, बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एम आर राइट? अरे हाँ या ना? बेटा बोलो। इसके बाद हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स Fm इज इक्वल टू किसके बराबर लिखते? FCP। Fm की वैल्यू कितनी निकाली? क्यू वी बी साइन थीटा। एम आर राइट? अरे हाँ ना? बहुत बढ़िया। बोलो इधर बेटा, इधर क्या दिख रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अरे बोलो फॉर्मूला। और बोला महादेव। बोलो एम वी स्क्वायर लिखेंगे, बराबर है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी लिख रहे हैं हम लोग? जो परपेंडिकुलर है किसके साथ? फोर्स के साथ। कौन सा फोर्स? अबे मैग्नेटिक नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, टेंजेंशियल फोर्स इधर। टेंजेंशियल कौन था? v साइन थीटा। तो ये कौन रहा? v परपेंडिकुलर वाला रहा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो mv परपेंडिकुलर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो बोलो कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो m इन ब्रैकेट, हाँ, v साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर। आर को लेके जाओ, वी वी गेट कैंसल, साइन थीटा कैंसल, आर को लेके जाओ इधर, आर इज इक्वल टू, यहां बचता है एम, यहां पे एक बचा वी, एक बचा साइन थीटा, और ये इधर का जो इधर लुट गया, मिट गया और आ गया, दैट इज एम वी साइन थीटा बाय क्यू वी। क्या वही है? समझ में आ रही चीज। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ? हम लोग टाइम पीरियड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टू परफॉर्म ए वन रोटेशन।
एक रोटेशन परफॉर्म करने के लिए लगने वाला टाइम। सर एक रोटेशन कैसे बोलेंगे, क्योंकि यह तो सर्कुलर मोशन दिख रहा नहीं। अरे बेटा सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है लेकिन सर्कल नहीं बना रहा है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, सर्कल और सर्कुलर मोशन। क्या यह सर्कुलर मोशन बना रहा है? हाँ। क्या यह सर्कल बना रहा है? नो, क्योंकि ये क्या बना रहा है? हेलिकल, मतलब हेलिक्स को बना रहा, बराबर। तो हम लोग एक काम करेंगे, मान के चलो कि पार्टिकल यहां से या फिर यहां से स्टार्ट कर रहा है, गोल घूम के अगर ये फिर से वहीं पे आ जाए तो क्या उसने सर्कल बनाया? और इमेजिन कर एक स्प्रिंग है, हमारी स्प्रिंग को पकड़ के मैंने इस दो पॉइंट को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? सर्कल। तो यहां से स्टार्ट किया, गोल घूम के उसी पॉइंट पे जब आया तो क्या बनाया उसने? सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। उसका रेडियस कितना रहेगा? अगर सेंटर में यहां पे इमेजिन करता हूं तो रेडियस कितना? आर के बराबर। तो डिस्टेंस कितना पार किया? 2 पाई आर। कितने टाइम में? कैपिटल टी, बराबर। कितने स्पीड से? v cos थीटा या v sin थीटा? v sin थीटा या v cos थीटा? कैसे क्या? अरे हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि सर्कल का देख रहे हैं। सर्कल कौन सी स्पीड बनाती है? यस। तो हमको ये बात समझ में आनी पड़ेगी कि अगर मैं लिखता हूं स्पीड का फार्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकालना क्या हमको? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस पार किया? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है? बहुत बढ़िया, v sin थीटा। क्या सर ये फॉर्मूला रहा हमारा? लिख भी बोल सकते, लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल बेटा कितना है? 22 पाई एम वी साइन थीटा बाय क्यू इंटू बी। हाँ, बचा हुआ क्या? v sin थीटा। ये कैंसल, बचा क्या? 2 पाई एम बाय, ये कौन रहा? कैपिटल टी। उरी बाबा, फॉर्मूला तो वही बना है 2 पाई एम बाय क्यू बी। अरे जो फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए है वही फॉर्मूला सेम टू सेम बना है 2 पाई एम बाय क्यू बी। और समझ रहा? याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था एक चीज कि टाइम पीरियड शॉर्टकट में क्या लिखा हम लोगों ने? टीपी। इसका और एक मीनिंग होता है टाइम पास। ठीक है, लोगों के पास इतना टाइम आ गया कि उसको वो पास कर रहे हैं बेटा। इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक स्ट्रेट मीनिंग होगा टाइम पास का, मतलब टाइम को पास करना, और दूसरा मीनिंग आपको सब जानते हो। कुछ लोगों का चेहरा ऐसा क्वेश्चन मार्क उनके सर के ऊपर नाच रहा है, सर क्या है दूसरा मीनिंग? और जो लोग अभी हंस रहे हैं उनको जाके पूछेगा जिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है कि सर क्या होता है टाइम पास का दूसरा मीनिंग? सो व्हाट इज दिस टीपी? अरे क्या है टीपी? क्या ये? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या लिख के दिया था मैंने? द टाइम पीरियड डजंट डिपेंड ऑन, भाई तुम्हारी v sin थीटा हो, v cos थीटा हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन आपका टाइम पीरियड वेलोसिटी के कंपोनेंट पे या फिर उसके एंगल पे और उसके खुद के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कौन से चीजों पे डिपेंड करेगी कि आपका पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना बैठा है, उसकी मैग्नेटिक बाहर से कितनी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन? टाइम पीरियड। तो आपका भले ही थीटा एंगल 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 हो, कुछ भी हो, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का कंसेप्ट आ जाता है। और जब टाइम पीरियड आएगा उसमें क्या नहीं होगा? वेलोसिटी का फैक्टर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बेटा। एक नया कंसेप्ट यहां पे और एक आता है जिसका नाम है बेटा पिच। क्या है? पिच। इसको डिनोट करेंगे हम लोग पी से। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी? एक चीज टाइम पीरियड, उसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा? रेडियस बनाना, और थर्ड क्या सीखेंगे हम लोग? पिच। क्या सीखेंगे? सर पिच क्या है? देखिए बेटा, एक हेलिकल से दूसरे हेलिकल तक का डिस्टेंस जो रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे पिच। यहां से स्टार्ट अगर करेंगे उसी पोर्शन अगर तक पहुंचता है उसको क्या बोलेंगे? अब मैंने आपको एक बोलना है, ये 2 पॉइंट मतलब ही पिच है,
अरे हाँ ना, अरे हाँ ना बोल, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया? अरे यहां से यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोला था। तो पिच बनाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए लगेगा। अरे हाँ बेटा देखो, गोल घूम के वो जब यहां तक आया, इसी को हम लोगों ने नाम दिया क्या? पी। क्या नाम दिया? अगर इसको पी बोलते तो उसके लिए टाइम उतना ही लगेगा ना जितना सर्कुलर मोशन के लिए लगा, जिसका नाम हम लोगों ने क्या नाम बोला था? टाइम पीरियड। तो कौन सा डिस्टेंस है वो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फार्मूला यहां पे लिखा है, डिस्टेंस का अगर निकालना हो, डिस्टेंस मतलब ही कौन? अरे कौन है हमारा? स्पीड इनटू टाइम। कौन से स्पीड से आगे बढ़ रहा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस, कौन है ये? v cos ऑफ थीटा। इसको पहले तो अपन ऐसे लिख लेंगे, ये कौन है? v पैरेलल, और टाइम पीरियड इज कैपिटल, इसको हम लोग बोलेंगे p। पिच इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा इनटू कौन है ये? t, दैट इज ट्वाइस पाई m बाय q इनटू b। ये रहा पिच का फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? सर कुछ इसको मैं और अलग तरीके से लिख सकता हूं? अरे कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। अरे बेटा पाई एम बाय क्यू भी कौन है? वी एम बाय क्यू भी कौन है? रेडियस। और अगर मैं हेलिकल की बात करूं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? वी एम बाय, लेकिन वी एम साइन थीटा या फिर एम वी साइन थीटा बाय। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड करते हैं, जमेगा। तो क्या किया मैंने? बोलो 2 पाई लिख लिया, बराबर। एम इंटू वी इज एम वी लिख लिया, साइन थीटा लिख लिया, किसी को कोई दिक्कत? और क्या बचा बेटा? बोलो कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा मैंने? क्यू बी। और ऊपर अगर साइन थीटा लिखा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। बोलो एम वी बाय एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। बोल, अरे कौन है ये? तो पिच का फॉर्मूला क्या बना? ट्वाइस पाई आर, बराबर है। और नीचे कौन है हमारा? साइन थीटा। इधर कौन बचा है? कॉस बाय साइन इज 1 बाय tan, मतलब कॉट। प्रीफर क्या करते हो, कॉट में रखना या टैन में रखना? टैन में। तो क्या लिखेंगे बेटा? बोलो टैन ऑफ। ये एक फॉर्मूला बना, चलता है? चलेगा? कोई दिक्कत? समझ में आई चीज? बस इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आया? फॉर्मूला अपन ले देखे, एक बार फटाक से रिवाइज कर लो, एक बार फटाक से रिवाइज कर लो, ठीक है? क्या देखा? रेडियस r इज इक्वल टू दैट इज एम वी साइन थीटा बाय, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v साइन थीटा? दैट इज v परपेंडिकुलर। क्लियर है? टाइम पीरियड बेटा फर्क नहीं गिरेगा, टाइम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, मैंने आपने भगवान भी नहीं, जिसको बोलेंगे ट्वाइस पाई एम बाय क्यू बी। बहुत बढ़िया। और एक चीज हम लोगों ने देखी जिसका नाम था बेटा पिच। पिच की वैल्यू कितनी है? दैट इज v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड t। पिच की वैल्यू कितनी? v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड इज हाउ मच? 2 पाई m बाय क्यू बी। क्लियर? एकदम इजी तरह का क्वेश्चन है। देखो, there is a proton, you don't have the value of the mass of the proton as well as charge of the proton। दोनों की वैल्यू पता है। आपका प्रोटॉन एंटर कर रहा है बेटा 45 एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 0.4 टेस्ला और पूछा गया है आर निकालो और पी निकालो, दैट इज पिच निकालो। क्लियर है? तो रेडियस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? दैट इज आर इज इक्वल टू एंगल बनाया, मतलब ये कौन होगा? v पैरेलल इज v cos थीटा। ये कौन? v परपेंडिकुलर इज v sin थीटा। हमको किससे लेन देना है? v sin थीटा, बराबर। बोलो एम v sin थीटा बाय q इंटू d। बहुत बढ़िया सर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.6 10 टू द पावर -27। वेलोसिटी v कितनी है बेटा? बोल 4√2 इंटू 10 टू द पावर 5। साइन दिया है बेटा, साइन एंगल कितना? 45। साइन 45 इज हाउ मच? 1/√2 वो डिवाइडेड बाय क्यू का वैल्यू कितना? 1.6 10 टू द पावर -19। चार्ज की वैल्यू हो गई और हमका मैग्नीट्यूड है कितना? 0.4, बराबर। तो 0.4 यहां पे आया, √2 गेट 1.6 बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67। आसपास में अपन अप्रोक्स ले रहे हैं उसका, ठीक है? कैंसिल कर लिए,
अरे हाँ ना, एक पॉइंट सरका दिए तो कितना बनेगा 4। अगर इसको 4 बनना है तो इसका वैल्यू कितना बनेगा 10 टू द पावर -20। तो यहां का 4 यहां का 4 कैंसल, -20 ऊपर गया +20। बेटा बचा कितना है 10 टू द पावर -27, ये +5 और ये ऊपर जाएगा दैट इज +20। अरे हाँ ना, अरे बहुत बढ़िया, बोलो 25 25 -27 माइनस क्या मीटर, मतलब ही 1 सेंटीमीटर ये उसका रेडियस बनेगा। क्या ये बात सही है? अरे पक्का, बहुत बढ़िया बेटा। आगे का बोल क्या निकाला हमको, पीच। पीच का फार्मूला क्या है, v cos थीटा 2 पाई m/qb। अरे हाँ ना, बराबर, कोई दिक्कत, बराबर m है, वैल्यू डाल सकते, बोलो इसी में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। P इज इक्वल टू बोलो v की वैल्यू 4√2 हाँ इंटू 10 टू द पावर 5, कॉस कितना 45, कितना बनेगा 1/√2, 2 इंटू 3.14, m की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -27 वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू बोल 1.6 10 टू द पावर -19 0.4 टेस्ला। यहां से ये वाला कैंसल, बराबर 0.4 को बनाया कितना 4, यहां पे कितना है 20, कितना कौन सा 20 -20, ये वाला कैंसल ये वाला कैंसल, 4 4 कैंसल, √2 कैंसल, बचा कितना बेटा बोल -20 ऊपर गया, और यहां से बोल बेटा कितना बचा है, ये कितना होगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर, बाकी का पावर तो सेम है, मतलब कितना 10 टू द पावर -2 मीटर, ये रहेगा पिच। क्लियर है? आगे के देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, दिया है वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, मैक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और भी दिया है कि अगर हमारा यहां पे क्या है बोलो एक्स एक्सिस दिया है, बराबर, इसके साथ हमारे वेलोसिटी ने कितने का एंगल बना बेटा बोलो 60 डिग्री का एंगल, कितना, ये कौन होगा फिर बेटा x, अगर वो होगा तो ये कौन हमारा y, बहुत बढ़िया। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 टेस्ला अलोंग y एक्सिस, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है y एक्सिस के अलोंग में, लाइक दिस। अरे हाँ ना, पक्का। प्रोटॉन है बेटा, रेडियस और पिच निकालने को बोला है, पहले रेडियस निकाले, फटाफट बोलो रेडियस r इज इक्वल टू, हाँ अरे बोलो mv साइन थीटा बाय ओके, बोलो क्या डालेंगे m की वैल्यू, प्रोटॉन है बेटा बोल 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, बहुत बढ़िया। आगे का साइन कितना लिखोगे, कितना लिखोगे साइन 60, कितना आएगा √3 बाय वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19, मैग्नेटिक फील्ड बोल 0.1, आंसर निकालेंगे और आंसर आएगा गलत। v की वैल्यू डालने रहेगा ना अपना, कितना बेटा वेलोसिटी दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 6, तब भी आंसर आपका निकलेगा गलत। जो रट्टा मारेगा उसका हालत ऐसा ही होगा बेटा, याद रखना है फार्मूला, यही तो चीज अपने को सीखनी है। जब फार्मूला आप याद रखना तो फार्मूला अपने mv साइन थीटा याद नहीं रखना है। क्या बोला, समझ में आया मैंने? फार्मूला आपने mv साइन थीटा क्यू भी ऐसे याद नहीं रखना। कंसेप्ट के आधार पे हम लोगों ने फार्मूला बनाया, रेडियस इज mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी। व्हाट इज द v परपेंडिकुलर? आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वेक्टर, वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो आपने लिखना है बेटा। देख कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बराबर है, आपने क्या लिख लिया साइन थीटा, बराबर है, बराबर। ये कौन होगा बेटा कॉस थीटा, क्या ये कौन है बेटा बोल साइन ऑफ, कौन सा साइन थीटा, ये v cos थीटा और ये v साइन थीटा, ये क्या नाम है, क्या ये v पैरेलल है,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये कौन है, वी परपेंडिकुलर, और ये कौन है, वी पैरेलल। ये चीज नहीं भूलनी। तो जो आपने लिखा क्या ये गलत है, अरे सही है। तो आपने क्या लिखना चाहिए था यहां पे, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, और एम वी परपेंडिकुलर कौन है, वी कॉस ऑफ थीटा बाय क्यू बी। समझ में आ रही थी, बहुत बड़ा। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था बेटा IIT JEE 1995 1995 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। तो गलत कितने लोगों ने किया होगा, क्योंकि रट्टा मार के गए होंगे। समझ में आ रही चीज, अगर रट्टा मारोगे तो यही हाल होगा, बराबर। तो बोल मास 1.6 10 to the power -27, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, 2 into 10 to the power हाउ मच, 6 cos 60 डिग्री, हाँ 1/2 होल डिवाइडेड बाय बोल चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1, 2 से 2 1.6 1.6 0.1 को बना दिया 1, कितना 20 गया ऊपर, प्लस 20 प्लस 6 हाउ मच 26 -27 बेटा, दैट इज 0 10 to the power माइनस मतलब होगा 0.1 मीटर। ये बना आपका रेडियस, बराबर। अब पिच के लिए क्या आएगा, तो आपका पार्टिकल किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा बेटा, ऊपर जा रहा पार्टिकल लाइक दिस। पिच के लिए कौन सा वाला वेलोसिटी लेना पड़ेगा, वी पैरेलल कौन है, वी साइन थीटा। कौन सा लोगे, वी साइन, कौन सा लोगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, निकाल सकोगे पिच की वैल्यू, ठीक है आगे बढ़ेंगे बेटा। बोल वेलोसिटी दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप, मैग्नेटिक फील्ड दी है कितनी 2ji कैप, रेडियस और पिच निकालना, मैं रेडियस निकाल के देता हूं, पिच आपको निकालना है, क्लियर है। बोल बेटा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जे कैप, जे कैप मतलब कितना, किधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है बेटा कितना 2 टेस्ला, कितना है 2 टेस्ला, क्योंकि जे कैप दिया है। वेलोसिटी किधर है बेटा, बोल आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू है 4, और वाई एक्सिस में कितनी है बेटा 6, खत्म। ये कौन रहेगा फिर, इसका क्या नाम देंगे, वी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वी कैसा है, तो इसको क्या लिखेंगे, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट 6 रही, 6 है कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये कौन रहेगा, वी पैरेलल कितना 6 मीटर पर सेकेंड, खत्म। तो आप जब रेडियस लिखोगे बेटा, रेडियस आर इज इक्वल टू बोल एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू इंटू बी, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन अगर होगा तो प्रोटॉन के लिए देखो, प्रोटॉन दिया होगा तो ठीक है, प्रोटॉन के लिए मास कितना, वही 1.6, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कौन सा लिखना है 4। कुछ है इसमें दम, और जिसमें नहीं है दम वही है सिर्फ बाजीराव सिंघम। समझ में आ रही बात। इसका रेडियस निकालना आप लोगों ने, और इसका पिच निकालना है, निकाल पाओगे बस, इसके अलावा और कुछ इसमें कोई नहीं रहेगा। अब इसमें अगर सुन लो, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला दिया, अभी तक जितना भी कंसेप्ट देखा वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज जब क्या कर रहा है, सामने बढ़ रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो है कौन सा, सामने बढ़ रहा मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मान के चलो बेटा हमने इसके अंदर एक चीज को मिला दिया जिसका नाम है कौन सा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी बार, एम आई राइट। इसी के साथ अगर मैं ये रेड वाले लाइंस मिला देता, व्हाट इज दिस, अरे क्या है ये, अगर ये आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अगर चार्ज है बेटा हमारा, ये देखो चार्ज कहीं पे गोल घूमते घूमते यहां पे आ गया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मान के चलो, तो फोर्स लगता है कितना, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू, है या नहीं है बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज हमारा है, तो जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है या एक्सेलरेट करेगा, अरे जब एक्सेलरेट करेगा तो आपका पार्टिकल हेलिकल मोशन तो परफॉर्म करेगा, लेकिन क्या उसका पिच कांस्टेंट रहेगा,
बेटा पिच बढ़ेगा या घटेगा? अरे क्योंकि उसका क्या लग रहा है फोर्स, तो वेलोसिटी क्या करेगी? अरे कौन सी वेलोसिटी बढ़ रही है, वी परपेंडिकुलर या वी पैरेलल? वी पैरेलल बढ़ रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। अगर ये वी पैरेलल में थीटा बढ़ रहा है, थीटा चेंज होने की वजह से वी पैरेलल बढ़ रहा है या वी बढ़ने से? दोनों में से कौन सा फैक्टर? अरे थीटा तो कांस्टेंट है जिसने आपने इंट्रोड्यूस किया था, तो बढ़ रहा कौन? वी। व्हाट इज द वी? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। कौन बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात तो समझ में आई, एक बात तो समझ में आई, अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो जैसा हो रहा था वैसा होगा नहीं। सर अगर ऐसा है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर लगा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में, अरे बाप रे, अरे देवा, उठा ले रे, उठा ले, मुझे नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा ले, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन विश्वास रखिए, आपको इतना इजी बना के अपन सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर उसी में रहेगा, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? चलो।